नमस्कार दोस्तों, टेक आशा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 8085 का पिन डायग्राम। हमने 8085 के पिन डायग्राम की प्रीवियस वीडियो में एक साइड के सारे पिन्स के बारे में पढ़ लिया था। अब हम दूसरे साइड के पिन्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे ऊपर हम देखेंगे कि लगा हुआ है A15 से A8 तक। यहाँ पे ये टोटल 16 पिन्स होती हैं, 16 पिन्स। एक होती है A15 से A8 तक और एक होती है AD7 से AD0 तक। और यहाँ पे नीचे लगा होता है ALE। ALE का मतलब होता है एड्रेस लैच इनेबल। ये जो स्विचिंग होती है कि कब डेटा जाएगा इन लाइंस में से, कब एड्रेस जाएगा, उसके लिए ये जो होता है एड्रेस लैच इनेबल ही रिस्पॉन्सिबल होता है। यही कंट्रोल करता है कि कब इसमें डेटा जाएगा, कब एड्रेस जाएगा। क्या होता है कि जब एड्रेस लैच इनेबल की वैल्यू 1 होती है, जब एड्रेस लैच इनेबल की वैल्यू 1 होती है, तब दोनों लाइंस में जो होता है एड्रेस जा रहा होता है। एड्रेस, तब क्या होता है एड्रेस। और जब एड्रेस लैच इनेबल की वैल्यू 0 होती है, तब इन लाइंस में डेटा फ्लो कर रहा होता है। क्या फ्लो कर रहा होता है? डेटा फ्लो कर रहा होता है। जब एड्रेस लैच इनेबल की वैल्यू 1 तो डेटा एड्रेस फ्लो होगा, और जब ALE की वैल्यू 0 तो डेटा फ्लो करेगा। इसके बारे में हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन में एक नई वीडियो में पढ़ेंगे। अब इसके बाद आता है SID और SOD। SID मतलब सीरियल इनपुट डिवाइस, और फिर SOD का मतलब सीरियल आउटपुट डिवाइस। ये जो होते हैं ये सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। यूज्ड फॉर सीरियल कम्युनिकेशन। इनका यूज सीरियल कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। ये जो SID वाली लाइन है, ये सीरियल इनपुट के लिए की जाती है यूज, और SOD वाली लाइन जो है वो सीरियल आउटपुट के लिए यूज की जाती है। ये दोनों जो होती हैं डेटा लाइंस होती हैं। ये जो है ये डेटा लाइंस है। डेटा लाइन, ये भी डेटा लाइन है, इससे डेटा फ्लो करता है। अब आते हैं हमारे इंटरप्ट्स। यहाँ पे 5 इंटरप्ट्स लगे हुए हैं, 5 इंटरप्ट्स। 8085 में टोटल 5 इंटरप्ट्स होते हैं। सबसे जो हाई प्रायोरिटी का इंटरप्ट तो होता है वो होता है ट्रैप। उससे लो प्रायोरिटी का RST 7.5, उसके बाद RST 6.5, फिर RST 5.5, और फिर सबसे लो प्रायोरिटी का होता है INTR। इंटरप्ट्स क्या होते हैं? इंटरप्ट्स नॉर्मली एक हाई प्रायोरिटी सिग्नल्स होते हैं, जिनका अगर मान लेते हैं हम 8085 कोई प्रोसेस, इसमें कोई प्रोग्राम रन कर रहा है और एक कोई हाई प्रायोरिटी सिग्नल आया और उसे तुरंत एग्जीक्यूट किया जाना है। उसका एग्जीक्यूट किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी करंट टाइम में। तो क्या करता है हमारा, इसमें क्या होता है कि ये कोई एक इंटरप्ट जनरेट करेगा कि हाँ, अभी जो प्रोग्राम चल रहा है उसे रोक दो और फिर मेरा टास्क परफॉर्म करो, फिर उसके बाद वापस अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना तब शुरू करना तुम। इंटरप्ट्स क्या होते हैं? इंटरप्ट बेसिकली हाई प्रायोरिटी सिग्नल्स होते हैं जो कि किसी भी प्रोग्राम को रोक सकते हैं, और फिर अपना एग्जीक्यूशन कराने के बाद वापस वो प्रोग्राम फिर से चलने लगेगा। तो ट्रैप जो होता है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है, मतलब इसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होती है, हाईएस्ट प्रायोरिटी। और जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं वैसे प्रायोरिटी घट रही होती है, और INTR की प्रायोरिटी लोवेस्ट होती है, लोवेस्ट प्रायोरिटी।
इसके नीचे हम देखेंगे तो INTA, इसका मतलब है इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट, किसी प्रोग्राम ने मान लेते हैं इंटरप्ट भेजा, तो उसे कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई, अब प्रोसेसर जो है हमारा, उसे ये पता चल चुका है कि इंटरप्ट उसने इंटरप्ट रिसीव किया है, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए यहाँ पे जो होता है INTA लगा होता है, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। ये एक्नॉलेज करता है कि जो इंटरप्ट है वो रिसीव किया जा चुका है। इट एक्नॉलेजेस दैट द इंटरप्ट बिन रिसीव्ड। इंटरप्ट जो है हमारा रिसीव किया जा चुका है। अब उसके बाद आते हैं हमारे दो पिंस, HOLD और HLDA। होल्ड, होल्ड क्या होता है? DMA एक्सेस के लिए होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के लिए। जब हमें बल्क में डेटा ट्रांसफर करना होता है, तो अगर हम माइक्रो प्रोसेसर की हेल्प से अगर हम डेटा ट्रांसफर करेंगे तो वो काफी टाइम लेगा। तो मॉडर्न प्रोसेसर्स क्या करते हैं, वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का यूज करते हैं, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ इनिशियल टाइम में यूज होता है, और उसके बाद जो डेटा ट्रांसफर होता है वो डायरेक्टली मेमोरी टू इनपुट आउटपुट डिवाइस, जो भी हमारा वेरीफाइड डिवाइस है, उससे डायरेक्ट होने लगता है ट्रांसफर, जिसकी वजह से बल्क में डेटा जब ट्रांसफर करना होता है तो काफी हाई स्पीड पे डेटा ट्रांसफर होता है। तो होल्ड जो होता है उसी चीज के लिए होता है, DMA रिक्वेस्ट के लिए। होल्ड का यूज किया जाता है DMA रिक्वेस्ट करने के लिए। और HLDA जो है, ये हमारा DMA एक्नॉलेजमेंट के लिए यूज किया जाता है, कि हाँ, आपने जो DMA रिक्वेस्ट की थी, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की जो रिक्वेस्ट की थी, वो एक्नॉलेज कर ली गई है। ये फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को ये सिग्नल जाता है, जहां पे मेमोरी से डेटा डायरेक्ट ट्रांसफर होना है, उससे जाती है ये सिग्नल DMA में। ये जो HLDA है, ये वाला सिग्नल मेमोरी से जिस डिवाइस में डेटा ट्रांसफर होना है उससे ये रिक्वेस्ट जाती है कि हाँ, आपने जो DMA रिक्वेस्ट भेजी थी हमें, वो एक्नॉलेज कर ली गई है। ये होती है DMA एक्नॉलेजमेंट के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ 8085 पिन डायग्राम खत्म होता है हमारा। आगे हम पढ़ रहे होंगे एड्रेसिंग मोड्स इन 8085। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में उस डाउट को पूछ सकते हैं। आई एम श्योर कि आपका डाउट जरूर रिजॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, चैनल के साथ बने रहें।